नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूं। हाँ जी, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन धन कैसे बरसेगा, धन कब बरसेगा, कब हम अमीर होंगे, इस तरह की बातें तो यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे लोग कर रहे हैं। आपके घर वालों ने, बड़े बुजुर्गों ने भी आपको बहुत सी रेमेडीज, उपाय बताई होंगी। आप अपने खुद की भी रेमेडीज और चीज़ों को फॉलो कर रहे होंगे। लेकिन मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। मैं आपसे बात करती हूँ कि धन क्यों नहीं बरस रहा, या धन क्यों नहीं आता, धन क्यों नहीं टिकता हमारे घर में। मैं आपसे इस तरह की बातें करूंगी और इस तरह की चीजें आपको इसी YouTube चैनल पर मिलती हैं। तो सबसे पहले स्वागत अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूं। अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है तो जरूर करें। ये आपका अपना और मेरा चैनल है, ये मेरे परिवार का चैनल है। तो मेरे परिवार की दीपावली की तैयारियां कैसी चल रही हैं? क्या घर में सफाइयां शुरू हो चुकी हैं या कंप्लीट हो चुकी हैं? या इस बार दिवाली पर आप ससुराल जा रहे हैं? क्या इस बार दिवाली पर आप मायके जा रहे हैं? मतलब किस तरह के प्लान्स हैं आपके दीपावली को लेकर, मेरे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। फोटोज भेजिएगा। आपने मेरी फोटो तो देखी होगी जिसमें मैंने आपको बताया कि 7 और 8 तारीख को एक और बहुत अच्छा योग बन रहा है। उसमें मैंने आपको घर की डेकोरेशन दिखाई, वो आपने देखी होगी, आपका मन मोहा होगा। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करूंगी कि क्या रीज़न होता है कि हमारे घर धन नहीं बरसता। हमारे घर में या ऑफिस में जो लोग काम करते हैं, जो वर्कर्स होते हैं या ड्राइवर्स होते हैं या कुलीग्स होते हैं, जब हमारा व्यवहार उनके साथ अच्छा नहीं होता तब हमारे घर में धन नहीं बरसता। देखिए, सीधी बात है, आपने एक बहुत बड़ा सा ऑफिस लिया, सेटअप किया, उसके अंदर बहुत सारा स्टाफ रखा, बहुत सारे लोगों को रखा, लेकिन आपको ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि कम ऑन, आई एम द बेस्ट और ये ऑफिस, ये सब कुछ मेरी वजह से चल रहा है, मैं कमा रहा हूं इसलिए ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन आपको पता नहीं है कि एक पड़ोसी की किस्मत भी आपकी किस्मत के साथ अटैच करती है। तो आपके ऑफिस के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, आपकी सक्सेस का पुलिंदा उनके कंधे पर भी जाता है। कई बार आप उनकी किस्मत का भी खा रहे होते हैं, कई बार उनकी हाजिरी लगनी होती है नोटों पर और उनकी किस्मत से नोट आपके पास आ जाते हैं। लेकिन अहम और वहम में कई बार आप अपने ऑफिस के कुलीग्स, वर्कर्स, गार्ड या सेक्रेटरी या स्टाफ या फिर ड्राइवर की बेइज्जती कर देते हैं। और जब आप उनकी बेइज्जती करते हैं तो आपको मुंह की खानी पड़ती है। आपके बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स आकर आपके पास से चले जाते हैं, धन आता है पर रुकता नहीं है। आपको मैं जितनी भी बातें इस वीडियो में बोलूंगी, आप एक कागज पर लिखकर टिक करते जाइए। कि समटाइम तो देखिए गुस्सा आ जाता है, समटाइम स्टाफ अच्छा काम नहीं करता तो ऐसे थोड़ी कहेंगे हो रियली बेटा ये तुमने गलत कर दिया, पर इसे सही करना। नहीं, आई एम नॉट सेइंग दैट। मैं मजाक के मूड में नहीं हूं। हर बार अगर स्टाफ ने सच में गलती करी है तो उसको उसकी गलती का एहसास दिलाइए, क्योंकि ये गलती एक बड़ा बोझ बन सकती है। और स्टाफ आपके पास जब रहता है तो वो सिर्फ नौकरी नहीं करता, इनफैक्ट वो ट्रेनिंग पर होता है, आपसे उसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो स्टाफ की गलती को बताने का तरीका, नंबर 1 रूल, उसे अकेले में बताएं। नंबर 2, पहली और दूसरी गलती को माफ कर दें। नंबर 3 रूल, तीसरी गलती को बिल्कुल माफ ना करें। नंबर 4, मौका जरूर दें और जब भी बात करें प्यार से बात करें, एहसान नहीं समझें, बॉस नहीं समझे। हमेशा अपने ऑफिस में काम करने वाले लोगों को अपने परिवार का, अपनी तरक्की का, अपनी किस्मत का हिस्सा समझें। बहुत बड़ी बात कह रही हूं मैं आपसे। जिस दिन आप अपने साथ स्टाफ को, ऑफिस में काम करने वाले कुलीग को, या आपके साथ रूम शेयर करने वाले रूम शेयर को, या आपके साथ बस शेयर करने वाले को अपनी किस्मत का एक हिस्सा समझ लेते हैं, उसी दिन आपकी किस्मत चमकने लग जाती है, उसी दिन लक्ष्मी आपके घर आने लग जाती है। उन लोगों के घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं टिकती जो आए दिन मायके में फोन करके, हाँ मम्मा कैसी हो माँ, माँ बस मैं ठीक हूँ, मेरा पति तो ये निकम्मा है, मेरी नंद तो ये निकम्मी है, मेरी सास तो ये निकम्मी है, मम्मी आपको क्या बताऊं मैं यहाँ कितने दुख झेल रही हूँ। तो ऐसे लोगों के घर में लक्ष्मी कभी नहीं टिकती। कौन है जिसके घर में बुराइयां नहीं होती? अपने अंदर झांकिए कि आपको लगता है डॉक्टर वाई राखी के अंदर कोई बुराई नहीं होगी। ऐसा है ही नहीं, मेरे अंदर भी बहुत सारी बुराइयां। मैं तो अपने आप को चलता फिरता कमियों का पोटला ही समझती हूँ। मुझे लगता है पूरे ब्रह्मांड में मुझसे ज्यादा कमी किसी में है ही नहीं। बुरा जो देखन मैं चली, बुरा न मिलिया कोई, जो मन झांका आप ना, मुंह से बुरा ना कोई, कबीरा मुंह से बुरा ना कोई। काश कबीरा का ये दोहा आप हम सब समझ जाएं तो जिंदगी में से बुराई खत्म हो जाए। जो पत्नियां, जो माएँ, जो बहनें, जो परिवार, जो पति किसी और महिला का प्यार पाने के लिए अपनी पत्नी की बुराई बाहर जाकर करे या अपने बच्चों की बुराई बाहर जाकर करे, ऐसे घर में लक्ष्मी कभी नहीं आती। मेरा कहना कतई यहाँ औरतों से नहीं है, लेकिन ये आदत औरतों में ज्यादा होती है, ये बात आप जरूर एक्सेप्ट करेंगी। जिस घर के अंदर बच्चे हमेशा नाराज रहें, बच्चे मन के सच्चे,
सारी जग की आस के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो आपको हमको सबको लगते प्यारे। लेकिन उस घर के अंदर बच्चे डरे डरे सहमे सहमे से रहें, पापा के स्कूटर या गाड़ी की आवाज़ सुनकर डर जाएं, घबरा जाएं, छुप जाएं, ऐसे घर में लक्ष्मी कभी वास नहीं करती, जहां बच्चों के अंदर एक घबराहट हो। अगर आप किराए पर रहते हैं और कोशिश करते हैं बार बार कि अरे हम तो किराए पर रहते हैं, हम ये साफ़ क्यों करें, ये सीपेज हम सही क्यों करें, हम ये पंखे साफ़ क्यों करें, हमारे पंखे थोड़ी हैं, ऐसे लोगों के घर में लक्ष्मी कभी वास नहीं करती। आपने अगर घर किराए पर भी दे रखा है तो ये आपकी जायज़ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो है। आप अपने किराएदार को बार बार ये बात बोलें कि देखो भैया ऐसा है, घर किराए पर जरूर दे रखा है, चारों तरफ नजर घुमाकर देख लो कि घर कितना साफ सुथरा है। जब तुम कहोगे मैं टूट फूट सही करा दूंगा, जब तुम कहोगे मैं पेंट करवा दूंगा, जब नल का खराब होगा मैं नल का सही करा दूंगा। मेरी एक ही कंडीशन है कि घर साफ रहना चाहिए, क्योंकि आपको उस घर का किराया मिल रहा है, उससे आपका घर चल रहा है और उसी घर को आप साफ रखना नहीं चाहते। और जो लोग किराए पर रहते हैं उनके लिए भी मैं ये बात कहना चाहूंगी कि कोशिश करें कि घर को आप साफ सुथरा रखें। उन लोगों के घर में लक्ष्मी कभी भी नहीं टिकती है जिन लोगों के घर में अंधेरा रहता है। अभी मेरी एक फ्रेंड ने पायल का काम शुरू किया, उसने मुझे अपने घर बुलाया, उसकी तबीयत कुछ सही नहीं है, वरना वो बहुत अच्छी लेडी है, बहुत अच्छा स्वभाव है उसका, वो इतनी डाउन टू अर्थ है, इतनी प्यारी है, इतनी अच्छी है कि उसकी जितनी भी तारीफ करूँ तो उसके लिए मुझे एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। मैंने लाइफ में उससे बहुत कुछ सीखा है। उम्र में शायद वो मुझसे छोटी है या शायद मेरी उम्र की है, मैंने उससे उम्र तो कभी नहीं पूछी। हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स भी नहीं हैं, हम पड़ोसन हैं, लेकिन आते जाते कभी कभार हेलो करते हैं। लेकिन जब भी मैं उससे मिलती हूँ, जो डॉक्टर वायरा की आपको ज्ञान देती है, हर बार वो मुझे ज्ञान देती है फुल ऑफ पॉजिटिव। तो उसने मुझे बोला मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तू ही आ जा राखी। ये बात करवा चौथ से पहले की है, मैं उसके घर गई। आप यकीन मानेंगे, उसने मुझे बिठाया, उसने मुझे पायल दिखाई, पायल बहुत सुंदर थी, उसके पास चांदी का और भी सामान था, बहुत अच्छा था। मैंने उसमें से कुछ सामान भी लिया, लेकिन उसके घर में बैठे बैठे मेरा दम घुट रहा था, मुझे बहुत नेगेटिव एनर्जीज़ की फीलिंग हो रही थी, मैं वहाँ एक मिनट भी टिकना नहीं चाहती थी और मैं वहाँ से जल्दी आ गई। बट मैं उसे ये बात नहीं कह पाई, क्योंकि ऐसे आप किसी के घर जाकर थोड़ी कह सकते हो दैट आई फील सम नेगेटिव एनर्जीज आर देयर, लोगों को बुरा लग सकता है। मैंने महसूस किया कि उस नेगेटिव एनर्जीज का सबसे मुख्य कारण क्या था। हम पायल देख रहे थे, हम चांदी की बात कर रहे थे, लेकिन उसके घर में प्रकाश के नाम पर केवल एक ट्यूबलाइट जल रही थी, आधा कमरा बिल्कुल अंधेरे में था, बड़ा सा कमरा और बिल्कुल ट्यूबलाइट नहीं। तो ऐसे लोगों के घर में लक्ष्मी कभी वास नहीं करती जिनके घर में अंधेरा रहता है। ये मेरा ऑफिस छोटा सा है, बहुत छोटा, आप में से बहुत सारे लोग देख चुके हैं फ्री कैम्प में भी और पर्सनली भी आप लोग मुझसे मिलने आए हैं, बहुत छोटा सा है। लेकिन इस कमरे के अंदर 15-16 ट्यूबलाइट्स हैं, दैट आई फील गुड, आई फील एनर्जेटिक। अगर आपके घर में ट्यूबलाइट्स कम हैं, आपके घर में लाइट्स कम है और है भी तो वो कहीं ना कहीं फ्यूज़ हैं या आप उनका इस्तेमाल नहीं करते कि बिल ज़्यादा आ जाएगा, तो ऐसे घर में कभी भी लक्ष्मी वास नहीं करती। अब ये सब आपको बताने का मेरा मोटिव क्या है? सीधी सी बात है, दिवाली सर पर खड़ी है, मैं आपको सही जानकारी देना चाहती हूँ कि क्या खाली पोटली रखने से, क्या सुबह 4 बजे उठकर कार्तिक करने से या सिर्फ इन चीज़ों से कुछ हो जाएगा। कुछ चीज़ें और नेचर भी तो बदलनी पड़ेंगी, जिससे मैं कर्मास कहती हूँ कि कैसे स्टाफ के साथ बात करें, कैसे घर वालों की बात करें, बुराई करें ना करें, अपने घर की निंदा ठीक है या नहीं है, मेरे बच्चा परिवार का खुश है या नहीं है, इन सब पर भी हमें नज़र डालनी चाहिए। अगर घर के अंदर सीपेज है, घर की दीवारों में दरार आ रही है, घर का पेंट बहुत गंदा हो गया, घर की दीवारें बहुत गंदी हो गई और घर के नल के बह रहे हैं, घर में रुकी हुई घड़ियां हैं, तो ऐसे घर में कभी भी लक्ष्मी वास नहीं करती। अब आप कहेंगे कि राखी जी अब सीपेज तो हम सही नहीं करा सकते, पैसे नहीं हैं, दरारें हम ठीक नहीं करा सकते। दरारों के ऊपर एक वॉलपेपर लगाया जा सकता है, दरारों के ऊपर एक चार्ट पेपर लगाया जा सकता है, जो दीवारें गंदी हैं उन्हें जूने से साफ किया जा सकता है। हर चीज़ ना पैसे से नहीं होती, मन की इच्छा हो तो जहाँ चाहा है वहाँ रहा ज़रूर होती है। तो कुछ चीज़ें आप अपने अंदर कर सकते हैं। जहाँ पर माँ ही अगर बच्चों की बुराई करती है, अगर माँ ही घर का बुरा चाहती है, माँ ही 24 घंटे अपने बेटे को कोसती रहती है। मैं हमेशा कहती हूँ कि धरती पे रूप माता पिता का उस विधाता की पहचान है, लेकिन ऐसा भी नहीं है ना कि माता पिता में गलती नहीं होती। अगर आप घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं और आप 24 घंटे बहू में कमी निकालते रहते हैं, बेटे को बोलते रहते हैं या अपनी बेटियों को फ़ोन कर करके कि तेरे बेटे भाई ने तो ऐसा कर दिया, तेरी भाभी ने तो ऐसा कर दिया, तो भी उस घर में कभी लक्ष्मी बरस नहीं सकती। जिस घर की
छत के ऊपर कबाड़ रखा होता है या छत के ऊपर कांटेदार पौधा रखा होता है, उस घर में कभी भी लक्ष्मी बरस नहीं सकती, चाहे वो गुलाब का ही पौधा क्यों ना हो, चाहे वो कैक्टस ही क्यों ना हो। तो अगर आपके घर में कांटेदार पौधे हैं तो आप उन्हें बिल्कुल भी ना रखें। लेकिन जैसे अभी एक महिला मेरे पास आई, उन्होंने कहा रागी जी नींबू का और नारंगी का पौधा घर में हो सकता है क्या? मैंने आपको कई बार कहा कि छुई मुई का पौधा घर में होना चाहिए। अब छुई मुई का पौधा तो कांटेदार होता है। मैंने जैसे आपसे कई बार कहा ना कि वार से बड़ा त्योहार, तो कई बार ना कांटों से बड़ा पौधा होता है। वैसे ही कुछ पौधे हैं जो कांटेदार होते हैं, जैसे नींबू, जैसे नारंगी, जैसे छुई मुई का पौधा। ये कांटेदार ज़रूर होते हैं पर ये घर के लिए बेहद शुभ होते हैं, इन्हें घर में रखा जा सकता है। अगर घर में आपको पर्स जो है कटा है, फटा है और पर्स बदले हुए ज़माना हो गया, चाहे वो एक जेंट्स का पर्स क्यों ना हो, चाहे वो एक लेडी का पर्स क्यों ना हो, अगर उसको आप नहीं बदलते हैं बार बार तो घर में धन कभी नहीं रुक सकता। अगर घर की अंदर बदबू आती है, फ्रिज खोलते ही, रसोई खोलते ही, बाथरूम खोलते ही एक अलग सी महक आती है घर के अंदर जो एक्चुअली अच्छी नहीं है, तो वो घर कभी भी पनप नहीं सकता। ये बात आप समझ लीजिए, रिटर्न में ले लीजिए। मैं ये नहीं कहती कि घर को आप बिल्कुल ही बहुत पैसा लगा दो, खाने को तो है नहीं, लेकिन एक छोटे से 2x2 के कमरे को भी, 4x4 के कमरे को भी साफ रखा जा सकता है, सुगंधित रखा जा सकता है, कपूर जलाया जा सकता है, वहाँ लौंग जलाई जा सकती है, वहाँ पर इत्र छिड़का जा सकता है। बाथरूम के अंदर अगर आपके 24 घंटे टाइलें कटी फटी हैं, फर्श टूटा हुआ है, तो इससे ना केवल हमारा राहु ग्रह खराब होता है बल्कि हमारा धन जिस रास्ते से आता है उसी रास्ते से वापस चला जाता है। ये बिल्कुल क्लियर है, ये समझ लीजिए। धन, बहुत से लोग कॉल करते हैं रागी जी, पैसा की कोई कमी नहीं है, ये बहुत पैसा कमाते हैं, ये मुझे बहुत प्यार भी करते हैं, ये मेरा बहुत ध्यान भी रखते हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पैसा हमारे घर में टिकता नहीं है। क्या आपके घर में इसमें से अगर 5 चीज़ें भी होती हैं तो अब क्या करें? तो उन 5 चीज़ों को जल्द से जल्द बदलने की कोशिश आप करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि ज़िंदगी खूबसूरत हो रही है। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी और इस वक्त आप अपना और मेरा दोनों का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं रोज सुबह इंस्टा पर 7 बजे से पहले एक वीडियो डालती हूं, वो पर डे की वीडियो होती है कि उस दिन आपको क्या उपाय करना है। अगर इंस्टा पर अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो इंस्टा पर आप मुझे फॉलो ज़रूर करें। 5 मिनट स्टोरीज पर प्यारी प्यारी कहानियाँ अगर अभी तक आपने नहीं सुनी है तो 5 मिनट स्टोरीज पर भी आप मुझे फॉलो ज़रूर करें। अपना और अपनों का खास ध्यान रखिएगा और भगवान के लिए लक्ष्मी को घर में रोकने की कोशिश ज़रूर करें आप। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज, सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी, आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।